नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। और छत्तीसगढ़ आज की शुरुआत करें उससे पहले एक खबर आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री कमलनाथ आज परिवार के साथ छिंदवाड़ा के सिमरिया हनुमान के मंदिर पहुंचे हैं और आरती में शामिल हुए हैं। सीएम ने मंदिर में पूजा अर्चना के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। इस दौरान उनके पुत्र बेटे नकुलनाथ भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कल सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव और नकुलनाथ छिंदवाड़ा लोकसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। उससे पहले यहां भगवान गणेश की पूजा अर्चना की गई, तस्वीरें आप देख रहे हैं, और बजरंगबली का आशीर्वाद लेने भी पहुंचे। तस्वीर आप देख रहे हैं जहां सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ मंदिर में पहुंचकर उन्होंने भगवान गणेश की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद राम जानकी मंदिर में पहुंचे। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां वो हनुमान मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिमा, या ये कहें कि देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा है मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा में। तो 101 फीट ऊंची हनुमान की प्रतिमा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जो कि सिमरिया में बना हुआ है। और कल ये दोनों ही नेता, जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ, सीएम कमलनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे, तो बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा लोकसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो यहां हनुमान जी के अलावा गणेश जी, राम जानकी, शिव मंदिर, बाकी देवी देवताओं की भी मूर्ति स्थापित की गई है। तो इस मंदिर की स्थापना की बात करें तो लगभग 1.5 साल लगा इस मूर्ति को बनाने में, हनुमान मूर्ति को। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, नकुलनाथ भी पहुंचे हैं, लोकसभा का नामांकन वो भरेंगे। तो दोनों पिता पुत्र फिर से एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ेंगे। सीएम कमलनाथ फिलहाल अभी सांसद हैं और अब उन्हें ये सांसद सीट छोड़नी पड़ेगी, फिर उसके बाद वो उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर रहे हैं। उनके बेटे नकुलनाथ, उनकी जगह कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है। प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पर दर्शन के लिए, और यहाँ पर दर्शन करके आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। चलिए, और ज़्यादा बातचीत के लिए, लाइव तस्वीरों के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे, कल दोनों ही नामांकन दाखिल करेंगे। जी हाँ विजय, आज पिता और पुत्र, पिता कमलनाथ और बेटे नकुलनाथ के लिए एक बकौल दोनों से ही हमने बात की। उनके लिए बेहद भावुक क्षण वो ये बताते हैं कि पिता और पुत्र दोनों ही चुनाव मैदान में हैं और ये चुनावी संग्राम है विजय बेहद खास है, क्योंकि दिल्ली से लेकर भोपाल तक सबकी नजर है। मुख्यमंत्री जिस तरह से PCC चीफ कमलनाथ बने, उन्हें विधानसभा का चुनाव जीतना है और उपचुनाव यहाँ पर होना है, उसके लिए भी 29 तारीख को वोटिंग होनी है। कांग्रेस के प्रत्याशी कमलनाथ हैं। वहीं 1980 के बाद ये पहला मौका है जब संसदीय चुनाव में कमलनाथ मैदान में नहीं है। इस बार उनके बेटे नकुलनाथ को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है और कल ही बेटे नकुलनाथ भी लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो पिता और पुत्र दोनों ही ऐसे, दोनों से हमने बात की, उनका कहना है कि दोनों के लिए ही ये बेहद भावुक क्षण है, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है छिंदवाड़ा की जनता पर कि वो एक बार फिर कमलनाथ पर, नकुलनाथ पर और कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताएगी। इस वक्त विजय मैं बता दूं कि छिंदवाड़ा के सिमरिया हनुमान मंदिर में मौजूद हूं। ये मंदिर जो है 101 फीट दिव्य हनुमान प्रतिमा वाला जाना माना मंदिर है और यहाँ पर कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ यहाँ पर पहुंचे थे। साथ में मुख्यमंत्री की पत्नी अलकानाथ और नकुलनाथ की धर्मपत्नी प्रियानाथ भी थी, यानी कि सपरिवार मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने दर्शन किए हनुमान लला के, यहाँ पर पूजा अर्चन किया, आशीर्वाद लिया और कल चूंकि नॉमिनेशन फाइल करना है तो ये आशीर्वाद लेकर यहाँ से
कमलनाथ और नकुलनाथ यहाँ से रवाना हुए हैं। हमारी जो बातचीत हुई सीएम कमलनाथ से और बेटे नकुलनाथ से, दोनों का ही ऐसा कहना है कि इस बार एक बड़ा जनादेश जो है छिंदवाड़ा से और मध्य प्रदेश से जरूर निकल कर आएगा। दोनों ने ही आज जारी हुए बीजेपी के मैनिफेस्टो पर प्रतिक्रिया दी है और ये कहा है कि एक तरह से जुमलेबाजी का ये मैनिफेस्टो है, क्योंकि बातें बड़ी बड़ी बीजेपी ने बीते लोकसभा चुनाव में भी की थी और इस बार भी बड़े बड़े सब्जबाग दिखाए गए हैं। ऐसा कहना है कि कमलनाथ का, नकुलनाथ का, कि जनता इस बार इस बातों पर नहीं आने वाली है और कांग्रेस का साथ जरूर देगी। तमाम विषयों पर हमारी बातचीत हुई, खुलकर मुखातिब हुए, हमसे बातचीत की उन्होंने और दावा है कि एक जनादेश यहाँ पर निकलेगा। उससे पहले हनुमान लला के, हनुमान जी के दर्शन किए हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे ने, नकुलनाथ ने सपरिवार दर्शन किए हैं और पूरी उम्मीद जताई है कि छिंदवाड़ा की जनता का प्यार और विश्वास जो है आगामी विधानसभा के जो उपचुनाव हैं उसमें कमलनाथ जी को मिलेगा और लोकसभा चुनाव में चलिए विजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचे थे। कल दोनों ही अपना नामांकन भरेंगे। एक ने सीट छोड़ी बेटे के लिए, तो यहाँ सीएम के लिए भी दीपक ने अपनी सीट छोड़ी, विधायक थे वो यहाँ से, और अब उनकी जगह वो उपचुनाव पर तैयार हैं। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। बस्तर लोकसभा सीट पर चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले चरण के लिए 11 अप्रैल को छत्तीसगढ़ की एकमात्र बस्तर में ये जो सीट है इस पर मतदान होगा और मतदान दलों की रवानगी का दौर शुरू हो गया है जो 3 दिनों तक चलेगा। नक्सली दहशत के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। मतदान दलों की रवानगी की ये तस्वीरें बस्तर लोकसभा सीट पर पहले चरण में 11 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले की है। 3 दिन पहले ही पोलिंग बूथ तक सभी मतदान दलों को सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए हेलीकॉप्टर से लेकर नाव और सड़क मार्ग का इस्तेमाल हो रहा है। बस्तर में कुल 1879 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 1347 बूथ नक्सल प्रभावित हैं। इनमें 289 संवेदनशील बूथों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। कुल अब 1879 मतदान केंद्रों में मतदान की प्रक्रिया की जाएगी। से कुल 159 पोलिंग बूथ्स पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान दल जाएंगे। बीजापुर जिले में 245 मतदान केंद्र हैं। शांतिपूर्ण निर्वाचन होने के लिए संपूर्ण प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। सभी बातों का ध्यान रखा जा रहा है। उधर नक्सली वोटिंग के पहले दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पखांजूर और धमतरी में हाल ही में बड़ी वारदात के बाद उन्होंने कोंडा गांव में दहशत के पर्चे फेंककर चुनाव बहिष्कार की बात कही है। नक्सलियों की आईडी पुलिस और फोर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। बस्तर में कदम कदम पर बिछाए गए आईडी मतदान दलों, पुलिस पार्टी और फोर्स को मतदान केंद्र तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। और पूर्व में जितना भी इस टाइप का घटना हुआ उसमें नक्सलेट का क्या मोडस ऑपरेंडी रहा और किस प्रकार का जो कैमोफ्लेज पड़ने थे, इस सबको देखते हुए हम लोग भी अपना काउंटर एक्शन प्लान तैयार करके काम करते हैं। बस्तर लोकसभा की नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर जिलों में सुरक्षा कारणों के चलते सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक ही मतदान होगा, जबकि कोंडागांव और बस्तर जिले में 8 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान होगा। सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की 300 कंपनियां तैनात की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव में अब तक सिर्फ 3 दिन ही बाकी हैं, लिहाजा वोटरों को लुभाने और राजनीतिक दलों ने रैली और आम सभा के साथ धुआंधार प्रचार भी शुरू कर दिया है। प्रदेश की लगभग सभी सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और तीखे हमले भी हो रहे हैं। बस्तर से लेकर राजनांदगांव और दुर्ग से लेकर रायपुर और बिलासपुर तक, इधर जांजगीर से लेकर कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा तक पूरे प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां जोर पकड़ चुकी हैं। हर जगह रैली, सभा और नुक्कड़ सभाओं के अलावा मीटिंग का दौर जारी है। चुनाव में जीत अपने नाम करने के लिए प्रत्याशियों के साथ उनकी पार्टी के दिग्गज नेता भी खूब पसीना बहा रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर जिले के दौरे पर रहे। कोटा इलाके के करगी कला में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव के लिए वोट मांगते हुए एक बड़ी सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 2 महीने में उनकी सरकार ने 36 में से 18 वायदे पूरे कर दिए। वहीं प्रदेश की पूर्व रमन सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को भी उन्होंने जमकर कोसा। सत्ताधारी लोग सवाल से घबराते हैं
सवाल का जवाब नहीं देते। और तो और चौकीदार जी हैं वो पत्रकार वार्ता नहीं लेते क्योंकि पत्रकार सवाल पूछेंगे। इधर बस्तर में चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सौदान सिंह और रमन सिंह ने प्रचार की कमान खुद संभाल ली। धुआंधार 2 दिनों तक बस्तर इलाके में प्रचार रैली और सभाओं की रणनीति पार्टी ने बनाई है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कोंडागांव जिले के फरसा गांव में सभा ली और कहा कि मीठा खाते खाते यहाँ की जनता नमकीन खाने के चक्कर में मिर्च ही चबा बैठी है। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ में भाजपा सरकार के पूर्व मंत्री केदार कश्यप और महेश गागड़ा ने सभा ली। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मांदरबाजी के साथ बाइक रैली भी निकाली। लोगों को लगा भैया बदल के देखते हैं यार, स्वाद मीठा खाते खाते खारा खाते इच्छा हो गई, मिर्ची चबा गए। अच्छा दिखा, अब मिर्ची का साए साए आवाज आ रहा है। तो टेस्ट बदलने की इच्छा सबको होती है। इधर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव भले ही नहीं लड़ रही हो, लेकिन बसपा के साथ गठबंधन धर्म निभाते हुए वो उनके लिए प्रचार जरूर कर रही है। इसी कड़ी में पार्टी के विधायक रेणु जोगी ने कोटा इलाके में प्रचार करते हुए कहा कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने और केंद्र में धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाने में बसपा का प्रचार कर रही है। शहर में रहकर कमाई है उसे यथावत रखें और जिस भी उन्हें स्वतंत्र किया गया है कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए और देश में एक सौहार्दपूर्ण माहौल में धर्मनिरपेक्ष सरकार बने, उसमें अपना संपूर्ण योगदान दें। चुनाव प्रचार में भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं कुछ सीटों पर बसपा और दूसरी पार्टी के प्रत्याशी भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। प्रचार का असर वोटों पर कितना होगा, ये तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। रायपुर में कांग्रेस ने चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले में पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में लिखित शिकायत की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की सीडी भी आयोग को सौंपी गई है। सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि 6 अप्रैल को पीएम मोदी की बालोद में चुनावी सभा थी, जिसमें उन्होंने अपने भाषण में एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और सेना का जिक्र किया था, जिसे लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। और प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ निर्वाचन आयोग के निर्देशों का, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का स्वयं ही उल्लंघन कर रहे हैं और इसके लिए उनके भाषण की कॉपी और शिकायत दोनों हमने राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी को हमने ये सौंपा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में चल रही केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर एक बार फिर पत्र लिखा है। भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने राज्य में चल रही स्टैंड अप इंडिया योजना की क्रियान्वयन प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की है। पत्र में भूपेश बघेल ने लिखा है कि इस योजना के तहत अनुसूचित व्यावसायिक बैंक की हर शाखा को एक ST/SC उद्यमी और एक महिला उद्यमी को विनिर्माण क्षेत्र या व्यवसाय में नया उद्यम प्रारंभ करने के लिए 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का ऋण दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ में स्थित बैंक शाखाओं को साल 2016 और 17-18 और वर्ष 2018-19 के लिए क्रमशः 4,300 के साथ 4,800 प्रकरणों में ऋण वितरण करना था। इस लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक केवल 1,870 प्रकरण से मात्र 438 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।